फ्रेंड्स, आज फिर सीडीपी की क्लास लेकर आया हूँ जो क्लास नंबर 10 है। इससे पहले 9 क्लास मैं ले चुका हूँ अच्छा टॉपिक का जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, वो क्वेश्चन भी करवाया हूँ। और आज का टॉपिक है बुद्धि, जो इंटेलिजेंट क्या है समझेंगे आज। बुद्धि क्या है आज समझेंगे, और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में अवश्य बनेगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं यह वीडियो में। जो अगर व्यक्ति पूरा यह वीडियो देख लेता है तो आपको एग्ज़ाम में बहुत सारा क्वेश्चन बनने वाला है। तो जो इस वीडियो को नहीं देखेगा उसको ज़रूर घाटा लगेगा क्वेश्चन से, लेकिन जो इस वीडियो को देखकर और समझ लेगा तो उसको बहुत सारे क्वेश्चन में मदद मिलेगा। चलिए देखते हैं बुद्धि क्या है। बुद्धि एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है जिससे वह तर्क करता है, यानी थिंकिंग करता है, यानी कल्पना करता है। बुद्धि यह एक मानसिक क्षमता है जिसे क्या करता है, मानसिक क्षमता से तर्क करता है व्यक्ति और थिंकिंग करता है, वही तार्किक करता है और कल्पना करता है। उसी को हम क्या कहेंगे, बुद्धि इससे रिलेटेड है, बुद्धि के रिलेटेड से। इसी को हम क्या कहेंगे, इमेंजेशनल कहेंगे, जो बुद्धि के अंतर्गत है। कल्पना करता है, कौन करता है, यानी बुद्धि समस्या को सुलझाने में मदद करता है। बुद्धि क्या करता है, समस्या को सुलझाने में मदद करता है। बुद्धि एक बहुआयामी है जो कठिन योग्यता यानी जटिल योग्यता का एक सेट है। कठिन के जगह पर जटिल भी लिख देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कठिन और जटिल एक ही शब्द हुआ। तो मैंने क्या बोला, बुद्धि एक मल्टी डायमेंशनल यानी बहुआयामी है और कठिन योग्यता यानी कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेटिव का एक सेट होती है। बुद्धि एक क्या है, बहुआयामी है और कठिन योग्यता का एक सेट है। बुद्धि परिवर्तनशील है। बुद्धि क्या है, परिवर्तनशील है। बुद्धि क्या है, यानी चेंजेबल होती है। बुद्धि क्या होती है, चेंजेबल यानी परिवर्तनशील होते हैं। बुद्धि अनुकूलन यानी किसी से अनुकूलन यानी वातावरण के साथ ढालकर भी सीखा जाता है बुद्धि, उसी को हम कहते हैं अनुकूलन। जो जिन प्याजे में भी पढ़ना पड़ेगा, ये टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है। ये कहता है बुद्धि अनुकूलन यानी स्थापित करने में हेल्प करती है। बुद्धि क्या करता है, यानी वातावरण के साथ तालमेल बुद्धि क्या करता है, अनुकूलन स्थापित करने में क्या करता है, मदद करता है, यानी हेल्प करता है, यानी वातावरण के साथ तालमेल बैठाने में मदद करता है। कौन, बुद्धि आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों को जटिल प्रक्रिया का परिणाम है। क्या है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, यानी आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों का जटिल प्रक्रिया का परिणाम है बुद्धि। तो बुद्धि से रिलेटेड ये पॉइंट था। और देखते हैं बुद्धि कौन कौन व्यक्ति। अब आते हैं बुद्धि लंबित यानी आईक्यू लेवल कितना से क्वेश्चन आता है, वो उस प्रक्रिया को देखते हैं। 1916 ईस्वी में टर्मन द्वारा बुद्धि लंबित का संशोधित सूत्र दिया गया है। कितना ईस्वी में, 1916 ईस्वी में। ये आपके एग्जाम में नहीं आ सकता है, और टेट और यूपी टेट के एग्जाम जैसे हो गया सुपर टेट का एग्जाम में ये क्वेश्चन और आ सकता है। कहता है 1916 ईस्वी में टर्मन द्वारा बुद्धि लंबित आईक्यू का संशोधित सूत्र दिया गया। इन्होंने संशोधन किया कि वह था सूत्र क्या था, देखिए, मानसिक आयु बट्टा मानसिक आयु बाय वास्तविक आयु, मानसिक आयु बाय वास्तविक आयु गुन्ने 100। तो ये बुद्धि लंबित का फॉर्मूला हुआ। अगर इस पर क्वेश्चन ऑफलाइन एग्जाम में पूछा जाता था, अब फिर ऑफलाइन एग्जाम होगा, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, तो पढ़ना ज़रूरी है। इसीलिए मैंने यह क्वेश्चन को ऐड किया, इस टॉपिक को ऐड किया, और अच्छा से मैंने कहा ना सूर्य में, जो आपको इस टॉपिक से अच्छा टॉपिक है ये बुद्धि। तो बुद्धि का फॉर्मूला मैंने क्या बोला, मानसिक आयु यानी मेंटल एज बता वास्तविक आयु गुने 100। तो ये था बुद्धि लंबित का फॉर्मूला। अब देखते हैं किस व्यक्ति में कितना बुद्धि रहता है, वो चीज़ देखते हैं, और कैसे आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर का, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है। कहता है
क्वेश्चन कहता है यानी आईक्यू लेवल कितना है, तो 25 से कम रहेगा तो स्थिति, यानी 25 से कम रहेगा तो जड़ बुद्धि के व्यक्ति कहेंगे, 25 के बीच रहेगा तो मूढ़ बुद्धि के कहेंगे, 50 से 69 के बीच रहेगा तो मूर्ख बुद्धि के व्यक्ति कहेंगे, 70 से 79 के बीच कहेंगे तो मंद बुद्धि के कहेंगे, 80 से 89 के बीच समान बुद्धि से नीचे यानी औसत बुद्धि से नीचे, और 90 से 109 के बीच समान बुद्धि यानी औसत या एवरेज बुद्धि उसी को कहते हैं, 110 से 119 को समान बुद्धि से ऊपर, और 120 से 129 तक तीव्र बुद्धि, 130 से 139 तक परख बुद्धि, और 140 से अधिक को क्या कहेंगे, प्रतिभाशाली बुद्धि यानी गिफ्टेड बॉय। तब ना प्रतिभाशाली यानी प्रतिभाशाली बच्चे कौन आता है, जैसे कौटिल्य पंडित, या बड़े को बात किया जो तो APJ अब्दुल कलाम जो बड़े होकर साइंटिस्ट बना। तो फ्रेंड्स ये था बुद्धि IQ लंबित का, मतलब किस व्यक्ति में कितना बुद्धि रहता है, तो इससे एक क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो देखते हैं फ्रेंड्स और क्या क्या है बुद्धि से रिलेटेड टॉपिक। अब पढ़ेंगे फ्रेंड्स बुद्धि के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंट, एक कारक सिद्धांत, वन फैक्टर थ्योरी कौन, एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन बीने ने दिया था। कौन दिया था, बीने ने। इन्होंने बताया कि सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है। इन्होंने बताया बीने से आपने सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है, लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं है जो सभी कार्यों में कार्य करती है। नहीं, ये चीज़ तो नहीं है, लेकिन जो आपके बीने से आपने दिया था उससे रिलेटेड तो पढ़ना पड़ेगा। कहता है द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी। इस कारक को स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया। इस कारक का सिद्धांत किसने दिया, स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। उन्होंने बताया कि बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बनी है। यह दो तत्व है, कौन कौन पढ़ते हैं, जैसे समान तत्व और विशिष्ट, यानी जनरल फैक्टर और विशिष्ट यानी स्पेशल फैक्टर। तो यह तो आपके एग्जाम में इस तरह पूछेगा, हर व्यक्ति के समान बुद्धि जन्मजात होती है, किस फैक्टर के अंतर्गत आता है, तो समान बुद्धि के अंतर्गत। यह आपसे पूछेगा एक कारक के सिद्धांत के अंतर्गत आता है या द्विकारक के सिद्धांत को, आपको क्या लगाना, द्विकारक के सिद्धांत। यह हर किसी में अलग अलग होती है। जी हाँ, ये तो बात सही है, दो कारक इसीलिए बताया। विशिष्ट तत्व, यह दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि होती है। यह क्या होती है, दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि होती है, इसी को हम क्या कहेंगे, विशिष्ट तत्व। जैसे अभी बात किया जाए एक व्यक्ति का, जैसे लता मंगेशकर को बात किया जाए तो दूसरों के साथ क्या किया, अर्जित किया वो बुद्धि, और हम लोगों के बीच क्या किया, शेयर किया गीत के माध्यम से, उसी को हम क्या कहेंगे, विशिष्ट बुद्धि। उसमें विशिष्ट बुद्धि पाया जाता है। और समान तत्व यानी हर व्यक्ति के समान बुद्धि होता है, तो समान जन्मजात, यह जैसे किसी के बुद्धि, जैसे अभी बात किया जाए हीरो को, जैसे धर्मेंद्र हीरो के बेटा सनी देओल है, वो भी उसमें बुद्धि क्या हीरो वाले पा गया, तो वो भी क्या बन गया, एक ही जन्मजात बुद्धि हो गया। इसीलिए हम क्या कहेंगे, समान बुद्धि यानी जन्मजात बुद्धि। चलिए फ्रेंड्स और देखते हैं क्या है स्टर्नबर्ग यानी ट्रायआर्च थ्योरी। ट्रायआर्च थ्योरी क्या है स्टर्नबर्ग, यह त्रिचापीय या त्रिघटिकीय का सिद्धांत दिया था। इसने दिया था क्या, त्रिचापीय और त्रिघटिकीय, इसी का इंग्लिश नेम है ट्रायआर्च थ्योरी, यानी त्रिचापीय और त्रिघटीय का सिद्धांत होता है। इसका नाम है अनुभवात्मक बुद्धि। अनुभवात्मक बुद्धि यानी अनुभव करके, उसी का दूसरा नाम क्या है, रचनात्मक बुद्धि। उसी का दूसरा नाम क्या है, रचनात्मक बुद्धि। एक और नाम है इसका घटिकीय बुद्धि, उसी का दूसरा नाम क्या है, विश्लेषणात्मक बुद्धि। उसी का दूसरा नाम क्या है, विश्लेषणात्मक बुद्धि। और इसका तीसरा नंबर बुद्धि है संदर्भक बुद्धि यानी संदर्भात्मक बुद्धि। संदर्भात्मक बुद्धि, संदर्भात्मक बुद्धि। संदर्भात्मक बुद्धि में क्या कहेंगे, इसके व्यवहारिक बुद्धि के अंतर्गत आता है। तो ये फ्रेंड्स अनेक नाम थे, इसी प्रकार इसका क्वेश्चन रहता है। हाँ, विश्लेषणात्मक बुद्धि किसके अंतर्गत आता है, तो घटिकीय बुद्धि। इसी प्रकार आपके ऑफलाइन एग्जाम में पूछा गया था। चलिए फ्रेंड्स, तो ये था महत्वपूर्ण जो आपके बुद्धि से था। लेकिन अब नेक्स्ट वीडियो में जो बताऊंगा वो बहुबुद्धि का सिद्धांत है। उसके बाद थॉर्नडाइक जो बुद्धि बताया था 3 प्रकार के, वो बताऊंगा। उसके बाद मैं दोनों को एक साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा, तब आपका
टॉपिक अच्छा से कंप्लीट होगा और आपको एग्जाम में बहुत सारा मदद मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, ज़रूर देखना चाहिए। एक बार में समझ में नहीं आया तो दूसरी बार देखना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। धन्यवाद।